हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हमारी 10th क्लास की जो लाइव क्लास है वो किसी कारणवश नहीं हो पाई, इसलिए अपने आज 12th का टॉपिक कर रहे हैं। आपका जो टॉपिक काफ़ी दिन से जो बचा हुआ था, उसके अलावा कुछ टाइम की प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो इस कारण से हम लोग शूट नहीं कर पा रहे थे। तो आज टाइम था, इसलिए अपने ऑफलाइन वीडियो एक आपके लिए 12th की जो समाकलन चल रहा है उसको शूट कर रहे हैं। देखिए अपने कर रहे थे एग्जाम्पल्स, आपको बताए थे कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, वो अपने पास कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है, सेक एक्स का होता है, टेन एक्स का होता है, वो अपने सारे प्रूव कर लिए थे। इसके अंदर अपने लास्ट जो एग्जाम्पल किया था कोसेक एक्स डी एक्स का, इसका जो सोल्यूशन है कई बच्चों ने, ठीक है, वो थोड़ा सा उसमें मिस्टेक थी, तो मैं आपको इसको करेक्ट करवा रहा हूँ, आप इसको मैच करिए, ठीक है, फिर अपने इसको आगे चलते हैं। इसके अंदर क्या करना था कि कोसेक एक्स के साथ आपने कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स dx इन दोनों से मल्टीप्लाई करना था, कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स, ठीक है। कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स से आपने इसमें गुणा कर देना है और कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स से ही आपने इसमें क्या करना है कि भाग कर देना है। अब उसके बाद क्या है कि जैसे आप इसको गुणा करोगे तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स बनेगा प्लस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स बनेगा, ठीक है। और अपॉन में अपने पास एज इट इज था कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स डीएक्स। फिर आपको बताया था कि आपने इसको पुट करना है, ठीक है। तो पुट करने के लिए इसको अपॉन वाले को आपने टी पुट किया था, कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स इज इक्वल टू टी। इसको टी पुट करोगे, ठीक है, तो आपके पास ऊपर वाला जो है वो dx dt में बनता है। लेकिन आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि जो आपके पास कोसेक एक्स और प्लस कोट एक्स को अगर आप टी पुट करोगे तो कोसेक एक्स का जो अपने पास अवकलन होता है वो माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स होता है। इसी तरह से जो कोट एक्स का अपने पास अवकलन होता है ये माइनस में आपके पास कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। और इधर साथ में इसके साथ क्या आएगा dx और इधर dt। देखिए दोनों के अंदर माइनस है, आप इसका भी माइनस और इसका भी माइनस, इसको बाहर लिख लीजिए और यहां प्लस कर दीजिए, ठीक है, माइनस मैंने कॉमन ले लिया। अब देखिए अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं अपने, वैल्यू पुट अप करोगे तो इसकी जगह पे आएगा माइनस dt, ऊपर वाले की जगह पे, ठीक है। और ये आपने टी पुट किया हुआ है, यानी आपके पास जो इंटीग्रेशन बनेगा वो आएगा माइनस dt अपॉन टी। अमित दिख रहे थे, माइनस dt अपॉन टी। अब इसका समाकलन कर दीजिए, ठीक है। समाकलन करोगे तो आपको पता है कि 1 अपॉन टी का जो समाकलन होता है वो log टी होता है आपके पास, यानी ये बन जाएगा माइनस में log टी प्लस कांस्टेंट। टी की जगह वैल्यू पुट अप करिए, माइनस में log टी आपने माना था कि कोसेक प्लस कोट, कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स, ठीक है। अब इतना आंसर आप नहीं दोगे क्योंकि इसके अंदर माइनस लगा है, इसके अंदर माइनस है तो पावर में जाएगा, ये 1 अपॉन बनेगा, तो उसको अपने सॉल्व करेंगे तो वो आंसर मैच करने के लिए आपको इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है कि log कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स, इसको वापिस से यहां अपने परिमेयकरण करेंगे। कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स है तो अपने इसको कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स से ही डिवाइड कर देंगे। ऐसा करने से ऊपर a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्मूला बना, उसको आप लिखोगे कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में कोट स्क्वायर एक्स, और अपॉन में आपके पास है कोसेक एक्स माइनस में कोट एक्स प्लस में कोसेक। अब इसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास 1 होती है, ये बनेगा माइनस में log और 1 अपॉन में बनेगा कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, ठीक है। यहां तक आपने कर लिया था। इसको आप कोसेक माइनस कोट से गुणा भाग करोगे, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बनेगा, इसकी वैल्यू 1 होती है। अब ये 1 अपॉन में, अब यहां से ये करो कि ये वाला जो माइनस है ये इसकी पावर में, और पावर में लगेगा तो ये सही हो जाएगा, यानी आपके पास log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, ये जो है ये इंटीग्रेशन होगा आपका कोसेक एक्स का,
इसको आप मॉडुलस में लिख सकते हो क्योंकि log आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो इस प्रकार से अपने इसको सॉल्व करेंगे। ये आप अपना जो है जो लास्ट की 2-3 लाइन्स है इसको आप कंप्लीट कीजिएगा। हाँ जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का ये फर्स्ट पार्ट है। अपने 2 क्वेश्चंस कर लिए थे इसके, ठीक है, रूट ई की पावर एक्स प्लस 1 dx। इसमें देखिए कैसे करना है कि आप इसके अंदर देखिए e की x प्लस 1 इसको आप टी स्क्वायर पुट कीजिए, e की x प्लस 1 को। अब x के सापेक्ष अपने करते हैं अवकलन, प्रतिस्थापन विधि से अपने समाकलन कर रहे हैं कि जिसको अपने किसी के पदों में विस्थापित करने के बाद उसका समाकलन करते हैं। अब अवकलन कीजिए, अवकलन करेंगे, देखो e की पावर x का अवकलन अपने को पता है e की पावर x ही होता है, 1 का 0 हो जाएगा, साथ में dx आएगा और इधर t की स्क्वायर है, अपने x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो ये बनेगा आपका 2t, पहले पावर का होता है 2t बन जाएगा, साथ में आएगा क्या dt, अपॉन में dx आता है, वो मैंने आपको बताया कि dx अपने पहले ही इधर कर चुके हैं। अब देखिए ये e की पावर x की वैल्यू है, इसमें थोड़ा सा ये आपको करना पड़ेगा कि जब अपने इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपको e की पावर x अकेले की वैल्यू भी चाहिए। तो उसके लिए आप e की पावर x का अगर मैं मान यहां से निकालूं तो ये प्लस का 1 उधर जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा, यानी e की पावर x का जो आंसर है आपके पास वो टी स्क्वायर माइनस 1 है। और dx, अगर dx अकेले की वैल्यू निकालोगे तो ये 2t अपॉन e की पावर x और साथ में dt। अब e की पावर x आपने किसके इक्वल मानी हुई है, टी स्क्वायर माइनस 1, तो इसकी जगह पे आ जाएगा आपके पास टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये dx की वैल्यू है। अब इन सब डाटा को अपने इसमें प्रतिस्थापित करते हैं। देखिए समाकलन, सबसे पहले लिखा आपने रूट, तो रूट लगाया, रूट के बाद आपने जो अंदर लिखा हुआ है उसको आपने क्या माना हुआ है, टी स्क्वायर, तो लीजिए आप टी स्क्वायर मानोगे इसको, ठीक है। फिर है dx, dx की वैल्यू आपने ये निकाली हुई है पूरी, ये पुट करेंगे अपने dx की जगह पे। तो देखिए dx की जगह पे अपने लिखेंगे कि 2t अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 और साथ में dt। समझ आई बात। इसकी जगह पे वैल्यू रूट का रूट आया, इस e की पावर x प्लस 1 की जगह टी स्क्वायर लिखा हुआ है, dx की जगह पे ये पूरी वैल्यू अपने इसमें पुट की है। अब करिए सॉल्व करोगे तो आपको पता है ये रूट के अंदर टी स्क्वायर है, ठीक है, और ये बनेगा आपका t इंटू में 2t अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 dt। अब ये t और ये 2t ये दोनों मिलकर यहाँ क्या बना लेंगे, 2t स्क्वायर बन जाएगी। 2 आपका जो है कांस्टेंट है, इस 2 को आप चाहो तो क्या कर सकते हो, समाकलन से बाहर कर लीजिए। अब करिए आगे, अब कैसे होगा कि इस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 में 2 इंटू टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, इसमें एक घटा दीजिए और एक जोड़ दीजिए, जैसे अपने लास्ट प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चंस किए, ठीक है। ऐसा करने से ये अब आप सेपरेट कर दीजिए, जब आप एक जोड़ते हो और घटाते हो तो उसके बाद सेपरेट करते हैं, अपने सेपरेट करोगे तो देखिए आप लिखोगे कि टी स्क्वायर माइनस 1 ओवर टी स्क्वायर माइनस 1 और फिर प्लस इसको अलग कर दीजिए आप, ठीक है, और उसके बाद 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 dt, इसको अलग कर दीजिए, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, इसकी जगह तो t आ जाएगा ओनली आपके पास। अब यहां देखिए ये क्या है कि आपकी जो आगे एक्सरसाइज आएगी आगे 9.5 या 9.6 उसके अंदर कुछ फॉर्मूले हैं अलग से, ठीक है, कि जिसके अंदर अपने पास अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो उसका समाकलन अपने कैसे करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन इस 9.2 के अंदर आ गया पहले, इसलिए मेरे को फॉर्मूला आपको पहले यहाँ बताना पड़ेगा, तो अपने इसको बाद में आगे प्रूव करेंगे। ये जो 1 था यहाँ, इस 1 को मैं 1 की स्क्वायर भी लिख लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए अब ये आपके लिए t के रिस्पेक्ट में समाकलन कर रहे हैं, फॉर्मूला अपने x के लिए है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है कि टी स्क्वायर माइनस 1, फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास समाकलन के अंदर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो उसका समाकलन अपने बढ़ते हैं कि 1 अपॉन 2 है जो कांस्टेंट होगा उसका 2 से गुना, फिर लॉग इसको स्क्वायर हटा के एक बार x माइनस 1 और इसी को x प्लस 1, ठीक है, इस तरह से। अब चेंज करिए, देखिए इसका समाकलन, अब मैं इसकी जगह पे ये फॉर्मूला लगा के समाकलन कर रहा हूं, तो इसको करोगे तो देखिए 1 अपॉन 2 फॉर्मूले से a की वैल्यू इसमें क्या है 1 है, तो इसलिए इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई में 1 यूज किया। अब देखिए उसके बाद लिखा हुआ है कि लॉग उसके बाद मॉडुलस लगाओ चाहे ना लगाओ, क्योंकि ये आपकी वैल्यू जो होती है वो आपकी पॉजिटिव ही रहती है लॉग के अंदर। फिर लिखा हुआ है x माइनस ए, मतलब इनकी स्क्वायर हटा के आपने लिखनी है, इट मीन्स t माइनस 1 आएगा और t प्लस 1 आएगा, ठीक है, x माइनस ए एक्स प्लस ए। अब t को आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो करोगे तो देखो 2 का t को मल्टीप्लाई 2 इंटू टी, 2t, t आपने क्या लेट किया था स्टार्टिंग के अंदर, देखिए
आप अगर देखोगे तो ये टी स्क्वेयर है e की पावर x प्लस 1, और अगर अकेले t की वैल्यू निकालोगे तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, इसलिए t की जगह पे आपके पास आएगा रूट में e की पावर x प्लस 1, ठीक है। फिर प्लस इस 2 का यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 लगाने की जरूरत नहीं है, तो सीधा यूज करिए आप log के बाद आपके पास है t माइनस 1, यानी रूट के अंदर e की पावर x प्लस 1 रूट के अंदर है, ठीक है, और फिर आगे -1। इसी तरह से रूट के अंदर ही आप लिखोगे e की पावर x प्लस 1 और फिर f प्लस 1। इस तरह से आपका समाकलन कंप्लीट होगा। ये जो पार्ट है मैंने आपको बताया, इसके लिए आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा अलग से, जिसको अपने आगे वाली एक्सरसाइज के अंदर प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका समाकलन आपका ये कंप्लीट होता है। हाँ जी, अब देखिए इसी का बी पार्ट, e की पावर रूट एक्स कोस e की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स और dx, ठीक है। सिंपल सी चीज है, आपको पता है कि e की पावर रूट एक्स है, ये आपके पास बाहर भी है और इसके साथ कोस के अंदर, पूरा कोस को मत पुट कीजिए, क्योंकि कोस को पुट करोगे तो उसका समाकलन में अवकलन में साइन आता है, तो साइन अपने पास इसमें कहीं भी नहीं है। तो सिर्फ आप क्या करिए इसके अंदर कि e की पावर रूट एक्स, इसको t पुट कर लीजिए, अब करिए अवकलन, ठीक है, चैन रूल के साथ। e की पावर x, सबसे पहले e की पावर x का जो अवकलन होता है e की पावर x ही होता है, तो सिंपल है e की पावर रूट x। फिर करेंगे अपने रूट x का, अब रूट x का जो अपने अवकलन करते हैं वो होता है 1/2 रूट x, सही है, x का तो पता ही है 1 हो जाएगा, साथ में अपने पास इधर से आएगा dt अपॉन dx, तो dx अपने इधर ही लगाते हैं, ये dt। अब देखिए वैल्यू किसकी चाहिए आपको कि e की पावर रूट x है क्वेश्चन के अंदर, तो इसको मत यहां से लाइए, अपॉन में रूट एक्स है, यहां भी है, ठीक है, तो ये 2 नहीं है वहां उसके अंदर, तो फिर इस 2 को यहां से हटाइए और इस 2 को, ये अपॉन में है, इधर कर दीजिए 2 के साथ। अब आपके लिए e की पावर रूट एक्स और dx, ठीक है, स्थिति सबकी सही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लाई में और यहाँ डिवाइड में, तो बिल्कुल सही है। ये तीनों चीजें आपके पास क्वेश्चन के अंदर हैं, उनकी जगह पे अपने क्या लिखेंगे 2 dt। तो देखिए समाकलन चेंज करते हैं, इनकी जगह पे सबकी जगह पे आ गया क्या आपके पास 2 dt, 2 मैंने बाहर लिख दिया, कोस का कोस, ठीक है, e की पावर रूट एक्स को आपने क्या माना हो t कोस t, और साथ में क्या आएगा dt। समाकलन है, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, आप पांचों की 6 जो इंटीग्रेशन वाले आपके ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन है वो आप नोट कर लीजिए। साइन एक्स का समाकलन, ठीक है, साइन एक्स का समाकलन और अवकलन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, क्योंकि साइन एक्स का जब अपने अवकलन करते हैं तो कोस एक्स होता है, लेकिन साइन एक्स का जब अपने समाकलन करते हैं तो माइनस कोस एक्स होता है, इसलिए उसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कोस एक्स का जब अपने अवकलन करते हैं तो माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन कोस एक्स का जब अपने समाकलन करते हैं तो सिंपल साइन एक्स होता है। तो इस तरह से जब समाकलन करोगे आप कोस टी का, तो ये आएगा आपके पास साइन टी, ठीक है, प्लस में सी। अब t आपने क्या पुट किया था e की पावर रूट एक्स, इस तरह से 2 इंटू साइन के साथ e की पावर रूट एक्स प्लस सी, बहुत ही सिंपल है, कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का a पार्ट और b पार्ट अपने लिखा है। 4 के फर्स्ट में लिखा हुआ है कि 1/x और साथ में 1 प्लस log x। आपको अवकलन के फॉर्मूले मैंने आपको बताया था कि इस प्रतिस्थापन विधि में पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा ना कि किसको टी पुट करना है, और टी पुट करने के लिए अवकलन पता होना चाहिए, क्योंकि अवकलन ही आपको बताता है कि इस फंक्शन का जो आप अवकलन करते हो वो यही आता है साथ वाला। इसी तरह से देखिए तभी आप इसको टी पुट करोगे, 1 प्लस log x, इसको लिखिए आप टी, सिंपल है, अपॉन में लिखा हुआ है, लेकिन आपने अपॉन में नहीं, आपने 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी। अवकलन कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो 1 तो 0 हो जाएगा, log x का अवकलन अपने क्या पढ़ते हैं 1/x, और फिर साथ में आपको पता है कि dx आएगा, इधर dt आएगा। आप देखिए 1/x dx है क्वेश्चन में, 1/x dx है, उसकी जगह पे अपने क्या लिखेंगे dt, और जो 1 प्लस log x है उसकी जगह पे क्या लिखेंगे t, तो कर दीजिए। तो आपके पास इसकी जगह पे तो आ गया अपने पास ऊपर dt, इस 1 प्लस log x की जगह अपने क्या लिखा हुआ है t। समाकलन देखिए 1/x का समाकलन log x होता है, यानी 1/t का जो समाकलन है वो log t होएगा। अब t आपने क्या माना हुआ है 1 प्लस log x, पुट कर दीजिए, ठीक है, यहाँ कांस्टेंट, तो ये बनेगा log इंटू 1 प्लस log x। बहुत ही इजी है, बस कंडीशन है प्रतिस्थापन में कि आपको अवकलन के फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखिए एक और, इसमें भी वही कंडीशन है, सेम ही क्वेश्चन है दोनों, 1 प्लस log x आ रहा है, बस इसमें अपॉन में थे दोनों, इसमें अपॉन और डिवाइड दोनों में, ठीक है। इसके अंदर देखिए सेम चीज आप पुट करोगे कि 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी, तो ये जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt। सेम सवाल है लास्ट का जो रिपीट हुआ है। अब
इसकी जगह पे तो आपके पास क्या आ गया dt, और इस बार ऊपर है ये 1 प्लस log x, तो आप इसको लिखोगे कि t, और t रेज टू पावर कितनी है 3, तो t की क्यूब इंटू dt। अब कर दीजिए समाकलन, पावर रूल से करेंगे, अपने पावर रूल से समाकलन करेंगे तो t की पावर 4/4 प्लस c, t आपने क्या माना हुआ है 1 प्लस log x, तो अपने लिखेंगे यहां अवकलन किया था, ठीक है, तो 1 प्लस log x की पावर 4/4 प्लस में c। इस तरह से दोनों ही क्वेश्चन सेम कैटेगरी के हैं। देखिए फिफ्थ का ए पार्ट, e रेज टू पावर है m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वही है बात अवकलन के फॉर्मूलों की। tan इनवर्स x का जब अपने अवकलन करते हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो आप इसके अंदर चाहो तो m को साथ में लेके पुट कर लो, अदरवाइज आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो कि सिंपल tan इनवर्स x को भी, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं m भी आप साथ में पुट कर सकते हो, m से कोई मतलब नहीं है, m कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, m साथ रखोगे तो ऐसे रख दो या उसके अपॉन में कर दो, कोई खास बात नहीं है। tan इनवर्स को ही पुट कर लो। इसका अवकलन करोगे तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1, साथ में आपको पता है dx आएगा, इधर dt आएगा, ठीक है। अब देखो ये चीज है, ठीक है, ये चीज किस में चल जाएगी dt में चल जाएगी। tan इनवर्स x को आपने t पुट किया हुआ है, अगर प्रतिस्थापित करोगे उसके अंदर तो e की पावर m, साथ में क्या आएगा इसकी जगह पे क्या आएगा t, ठीक है, और इस पूरे की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया dt। अब देखिए e की पावर x का समाकलन है एक तरह से, तो e की पावर x का समाकलन करोगे तो आपको पता है कि e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है, यानी e की पावर mt का समाकलन e की पावर mt ही होगा, लेकिन इस mt का बाद में फिर होगा तो वो अपॉन में m आ जाएगा। याद करिए जब अपने लास्ट एक्सरसाइज शुरू की थी तो आपने e की पावर 3x का समाकलन किया था, e की पावर 3x अपॉन में 3, किसी ने पूछा भी था कि e की पावर 3x अपॉन 3 कैसे आया था, तो मैंने आपको बताया था कि 3 वो कैसे आता है अपॉन के अंदर, वो आप वापस से वो फर्स्ट वाली अपनी एक्सरसाइज की वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से प्लस में c, अब t की जगह t की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो आपके पास जो समाकलन बनेगा इसका 1/m e की पावर mt, यानी m और साथ में आएगा tan इनवर्स x प्लस में c। इस तरह से देखिए इसी का b पार्ट पांचवें गए, साइन p x और पावर में अपॉन में है कोस की पावर p प्लस 2 और साथ में x dx, ये इसी का पूरे का है, ये तो पावर है, ठीक है, एंगल जो है वो दोनों में x ही लगा हुआ है। देखिए इसके अंदर कैसे सॉल्व करेंगे अपने इसको, थोड़ा सा अपने वापस पहले मॉडिफाई करते हैं कि साइन की पावर p x और कोस की पावर p प्लस 2 है, इसको आप दो बार लिख लीजिए, एक तो कोस की पावर px कर दीजिए, एक स्क्वायर को अलग कर लीजिए, इसको लिखोगे कोस की स्क्वायर x। मैं फिर बता रहा हूं ये पावर है, x तो दोनों में ही एंगल लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये क्या बन जाएगा साइन p अपॉन कोस p क्या बन जाएगा tan p, tan की पावर px अपॉन में कोस स्क्वायर है, इसको अपने क्या बनाएंगे sec स्क्वायर x dx। अब देखिए पुट करिए, पुट करेंगे तो अपने को पता है कि tan का अवकलन होता है ये sec स्क्वायर x, तो आप लिखोगे कि tan x इज इक्वल टू t, p मत लिखिए क्योंकि p का उसमें अपने पास कोई रोल नहीं है, ठीक है। अवकलन करोगे अगर तो tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, साथ में dx लिख दीजिए और ये dt, यानी ये पूरा किस में चल गया dt में। आपका जो समाकलन है वो चेंज हो गया आपके पास कि tan की पावर यानी t की पावर p और dt, पावर रूल से करिए t की पावर p, इसको आप लिखोगे कि t की पावर p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 साथ में प्लस का कांस्टेंट, t की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, t आपने tan x माना हुआ है, तो अब आप लिखोगे कि tan x की पावर है ऊपर p प्लस 1, ठीक है, और अपॉन में भी p प्लस 1 और साथ में कांस्टेंट। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा आपको फंक्शन को पहले मॉडिफाई करना पड़ेगा। देखिए सिक्स्थ का फर्स्ट नंबर 1/√1 प्लस कोस 2x, ठीक है। याद करिए अपने इसको अपने पहले भी एक बार कर चुके हैं, तब अपने कोस 2x की जगह फॉर्मूला लगाया था कि 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, या आप पूरे की जगह फॉर्मूला लगा लीजिए √2 कोस स्क्वायर x, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो अब आप इसमें ये लिखिएगा 1 प्लस कोस 2x, 1 प्लस कोस 2x फॉर्मूला किसका होता है 2 कोस स्क्वायर x, ओके। अब देखिए रूट के अंदर है 1/√2, इसको बाहर कर लीजिए आप, समाकलन में बचेगा क्या, देखिए कोस की स्क्वायर बचा है, ऊपर रूट भी है, इसको क्या बनाओगे आप स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएंगे, यानी सिंपल
cos x dx रह जाएगा। cos x dx को आप सही करोगे तो 1/√2 और साथ में आपके पास रह जाएगा sec x dx। याद करिए sec x का अपने समाकलन, ठीक है, जो आपने प्रूव किया हुआ, इसलिए मैं आपको बताया कि जो पांचों 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सबके आपको फॉर्मूले आने चाहिए। तो ये बनेगा आपके पास कि 1/√2, ठीक है। sec x का समाकलन अपने लिखते हैं कि log sec x प्लस tan x, ठीक है। आपको 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो समाकलन है वो याद करने हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ कि sin x का जब अपने समाकलन करते हैं वो माइनस cos x होता है, cos x का समाकलन sin x होता है। इसी तरह से tan x का ये होगा अपने पास log sec x प्लस tan x, cot x का log sin x होता है, cosec x का आज ही अपने प्रूव किया है। इस तरह से आपको सारे 6 के 6 याद होने चाहिए ताकि उसमें आपको अवकलन और समाकलन में दोनों के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये था आपका 6th का फर्स्ट पार्ट। तो इस तरह से आपके ये 6th का फर्स्ट पार्ट हुआ है। इसके आगे अपने इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आपके क्वेश्चंस जो है वो आपको इसके मिल सकते हैं, ठीक है। अपने आपके ग्रुप में जो इसके क्वेश्चंस भी सेंड आउट कर देंगे, जिसके पास मान लो बुक वगैरह नहीं है तो आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपको अवकलन के फॉर्मूलों के आधार पे कोई डायरेक्ट आप समाकलन प्रतिस्थापन से कर सकते हो। तो इसी के साथ अपने आज की क्लास को खत्म करते हैं। आपके कुछ क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, ठीक है। तब तक आप इसी तरह से जो अपने वीडियोज है उसको जो शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।